हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इजराइल वर्सेस पाकिस्तान सून। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं। बचपन से भोजन निकले कहाँ से। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बिल्कुल यहाँ पे आप ठीक पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान सप्लाई करेगा मिसाइल्स को टू ईरान और पॉसिबिलिटी है कि भविष्य में इन नियर फ्यूचर अगर जियोपॉलिटिकल इवेंट्स कुछ इस तरीके से प्ले आउट होते हैं तो आपको इजराइल वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिल सकता है ना। ये सब बातें ऑफ कोर्स मैं नहीं कह रहा, इजरायली मीडिया ने, यहाँ पे आप देख पाओगे द यरूशलेम पोस्ट, इन लोगों ने रिसेंटली ये आर्टिकल पब्लिश किया था जहाँ पे ये लिखा है कि पाकिस्तान ने OIC की मीटिंग में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जहाँ पे 50 से ऊपर मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज मिलकर ग्लोबल इश्यूज के बारे में बात करते हैं पर्टेनिंग इस्लाम एंड मुस्लिम्स, यहाँ पर पाकिस्तान के डेलीगेशन ने ये अनाउंस कर दिया कि अगर वॉर स्टार्ट होती है इजराइल और ईरान के बीच में, उस केस में पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स, जी हाँ लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये रेडी होंगे ईरान के लिए। पाकिस्तान कंप्लीटली बैक करेगा ईरान को इन केस अ वॉर विद इजराइल इरप्ट्स। बहुत ज्यादा मैं कहूंगा चिंताजनक ये स्टांस है पाकिस्तान का। एक बार को हो सकता है कि पाकिस्तान बाद में इंटरनेशनली ये कह दे कि जो ये रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है, जो इजरायली मीडिया यहाँ पर ये सब लिख रहा है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को सैंक्शंस का बहुत ज़्यादा डर है। और यहाँ पे आप समझ पाओगे कि आज से कई महीने पहले, 3 महीने पहले, जो मैंने ये वीडियो करी थी अपलोड कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोजेक्ट को बड़ा झटका, यूएस पनिशेस चाइना फॉर गिविंग टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान। बेसिकली पाकिस्तान के जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं जैसे शाहीन 3 और वेरियस और टाइप के जो इनके मिसाइल्स हैं, उनको डेवलप करने में चाइना चुपचाप इनकी हेल्प कर रहा है। यूएसए ने कई चाइनीज कंपनीज पर सैंक्शन लगाए जो इस टाइप का मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और ज्यादा बेहतर हो पाए ना। उस वक्त भी मैंने आपको बताया था ये सब इंडिया के लिए नहीं हो रहा। ये वीडियो जाकर देखना, अगर मन करे ये वीडियो जाके आप देख सकते हैं। मैंने समझाया था इस वीडियो में कि ये जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, जो चाइना को, पाकिस्तान को पनिश किया जा रहा है, ये इंडिया के लिए नहीं किया जा रहा। यूएसए को चिंता नहीं है कि पाकिस्तान का कौन सा मिसाइल इंडिया को हिट करे ना करे, ये सब किया जा रहा है फॉर इजराइल। और अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे यूएसए को इसी बात की चिंता थी कि कल को अगर ऑल आउट वॉर स्टार्ट होती है बिटवीन ईरान एंड इजराइल, तो पाकिस्तान उस केस में सीक्रेटली, ओपनली नहीं होगा, ये कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होगा कि नवाज शरीफ जा रहे हैं तेहरान में, मीटिंग हो रही है, हाथ मिला रहे हैं, लीजिए बैलिस्टिक मिसाइल। ये सब कुछ सीक्रेटली किया जाएगा और पाकिस्तान इस टाइप की चीज़ें पहले कर चुका है, फ्यूचर में भी कर सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल्स, पाकिस्तान लिटरली बॉर्डर है दोनों कंट्रीज की, आराम से बैलिस्टिक मिसाइल सप्लाई कर सकता है ईरान को। ट्रेड की आड़ में कि कुछ ट्रक्स हैं, हाँ जी कुछ ट्रेड जा रहा है, फल जा रहे हैं, मिसाइल भेजिए ईरान को, दिस कैन वेरी मच हैपन। और इजराइल के डिफेंस फोरम्स में आप अगर पढ़ोगे तो इजरायलीज इस रिपोर्ट को बहुत ही सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि आज के समय बिल्कुल एक खतरा बना हुआ है इजराइल ईरान वॉर का। और मुझे बताएं, यहाँ पे आप लोग ये सवाल भी पूछ सकते हैं कि ईरान अटैक करेगा कब इजराइल को? इजराइल ने जो करना था हमास के चीफ के साथ वो कर दिया। हम वेट कर रहे हैं कि 24 घंटे 48 आवर्स, यूएस ने कहा था कि 48 आवर्स मैक्सिमम में ईरान का अटैक हो जाएगा। इसी बीच बांग्लादेश में दिक्कत आ गई तो सारा ध्यान वहां पे चला गया। मगर ईरान अटैक करेगा कब इजराइल को? देखो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। ईरान का अटैक बिल्कुल होगा इजराइल पर। यह अटैक किस टाइप का होगा आई डोंट नो, बट ईरान डेफिनेटली इजराइल को पनिश करने की कोशिश करेगा। अब यूएस और बाकी जो अरब कंट्रीज हैं ये ईरान से बात नहीं कर रहे, ईरान तो जवाब ही नहीं दे रहा। मतलब लिटरली कई डिप्लोमेट्स उन्होंने इसके बारे में लिखा है, मीडिया को बताया है कि ईरान से जब वो बात करने की कोशिश करते हैं तो ईरानियन डिप्लोमेट्स, उनकी गवर्नमेंट फोन तक नहीं उठा रही, दे आर जस्ट कंप्लीटली साइलेंट। अब वो कह रहे हैं हमारे एक्शंस बोलेंगे। तो अब देखो सीधा यूएस और एलाइज ना ये इजराइल को कह रहे हैं कि देखिए जब ईरान अटैक करेगा ना तो उसके जवाब में तुम कुछ बड़ा मत कर देना, उस केस में वॉर स्टार्ट हो जाएगी। डोंट पुश इट। ये बात ओपनली यूएस ने इजराइल को कही है कि अब जो ईरान थोड़ा बहुत करेगा करने देना, उनको भी फेस सेविंग करनी है, अपनी जनता को बताना है कि हमारा देश कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई आके हमको मार के चला जाएगा, हमास के चीफ को मार के चला जाएगा, हम कुछ रिस्पॉन्स देंगे। बट अगर आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि ईरान टाइम क्यों लगा रहा है, इसके कई रीजन है।
एज ऑफ नाउ रशिया हेविली आर्म कर रहा है ईरान को। रशिया के एडवांस्ड वेपन्स ये इस वक्त भेजे जा रहे हैं ईरान को ह्यूज स्केल पर। रशियन एयरफोर्स लगातार ये वेपन्स डिप्लॉय कर रहा है इन ईरान। अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक पाकिस्तान ने कोई वेपन ईरान को भेजा नहीं है। पाकिस्तान का जो ये सपोर्ट है तब आएगा जब एक ऑल आउट वॉर बिटवीन इजराइल एंड ईरान ये स्टार्ट हो जाएगी। तो रशिया ऑलरेडी बहुत सारे जो वेपन सप्लाई कर रहा है ईरान को, ये सब किया जा रहा है ताकि ईरान प्रिपेयर्ड रहे कि जो भी ईरान करेगा उसके बाद ईरान खुद को डिफेंड कर पाए फ्रॉम इजराइल। और आपने एक और बात नोट करी होगी सबके बीच में कि लगातार न्यूज आती रहती है कि हिजबुल्ला जो यहाँ पे लेबनान में है ये कुछ रॉकेट्स बरसा रहा है, लगातार रॉकेट्स बरसा रहा है इजराइल पर। इजराइल में कोई मरता ही नहीं है क्योंकि आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम सब कुछ रोक देता है और इजराइल के बाकी जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी काफी एक्टिव है। देखो हो यहाँ पर क्या रहा है कि चुपचाप हिजबुल्ला इजराइल का जो आयरन डोम है इसका एम्यूनिशन खर्च करवा रहा है सस्ते रॉकेट्स छोड़ के। इस टॉपिक पे कई आर्टिकल भी पब्लिश हुए हैं कि हो सकता है कि इजराइल के पास आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल्स है जो यूज करते हैं खुद को बचाने के लिए, उसकी कमी भी स्टार्ट हो गई हो ना। मुझे इस सब के बीच में सबसे ज़्यादा अजीब बात यह लगी कि एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि व्लादिमीर पुतिन ने ईरान को कहा है कि देखो हम आपको मिलिट्री असिस्टेंस वगैरह सब कुछ देंगे। बताया जा रहा है कि हो सकता है कि रशिया के कुछ मिसाइल्स भी ईरान को भेजे गए हो। ड्रोन्स का भी बात चल रही है कि एडवांस ड्रोन्स हो सकता है कि रशिया भेजे ईरान को। पुतिन ने ये सब वेपन्स देते हुए ईरान की सरकार को कैटेगोरिकली ये कहा है कि ऐसा कुछ अटैक मत कर देना जिससे हैवी कैजुअलिटी हो, इनोसेंट लोग मारे जाएं। ये जब मैंने पढ़ा ना, यहाँ पे आप देख पाओगे व्लादिमीर पुतिन रिपोर्टेडली टोल्ड ईरान टू अवॉइड सिविलियन कैजुअलिटीज इन एनी रिटेलिएटरी अटैक ऑन इजराइल फॉर द असैसिनेशन ऑफ हमास पॉलिटिकल लीडर। तो ईरान किस टाइप का अटैक यहाँ पे प्लान कर रहा है? क्या कोई एक ग्रैंड अटैक होगा जिसमें ह्यूज स्केल पर सिविलियन लाइव्स का लॉस हो सकता है? और क्या व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि जो भी अटैक करना है इजराइल की गवर्नमेंट, इनकी मिलिट्री यहाँ तक लिमिटेड रखना, जो सिविलियंस हैं उनको टारगेट यहाँ पे मत कर देना। दिस रिमेन्स टू बी सीन। क्योंकि जैसे मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था, नेतन्याहू इजराइल की जो बाकी सरकार के जो बाकी इनके ऑफिशियल्स हैं ये इस वक्त अंडरग्राउंड हो चुके हैं। इन्हें बंकर में छुपा दिया गया है। कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ दिन के लिए ये बंकर में ही रहे। जो भी इनका इंटरव्यू है, जो भी इनको सरकारी काम करना है, ये अंडरग्राउंड बंकर से ही करे जब तक ये जो फेज है, जब तक ये टाइम है ये गुजर नहीं जाता। तो आने वाला समय देखिए बहुत ही टर्बुलेंट रहेगा। मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने वाली है। कुछ मेजर अपडेट आती है तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा। जो ओलंपिक्स 2024 फ्रांस में आज के समय हो रहे हैं, जब इनकी क्लोजिंग सेरेमनी होगी, जब ये ओलंपिक्स खत्म हो जाएंगे तो एक सेरेमनी होती है ग्रैंड, उसमें हर कंट्री के जो एथलीट्स हैं वो फ्लैग लेके गुजरते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इंडियन कंटिजेंट को लीड कौन करेगा, इंडिया का फ्लैग बीरर कौन होगा क्लोजिंग सेरेमनी में ऑफ पेरिस ओलंपिक्स। हाल ही में ये अनाउंस किया गया है कि ये एथलीट, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है एंड दिस एथलीट विल बी इंडियाज फ्लैग बीरर इन पेरिस ओलंपिक्स। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, सरबजोत सिंह, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर या फिर पीवी सिंधु। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। बिल्कुल यार, एक देखा जाए ना तो वाकई एक काफ़ी शॉकिंग है कि एक दिन ब दिन ना हालात जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा एक ख़राब ही होते जा रहे हैं। अब तो यार एक जब पाकिस्तान का सुना है ना तब एक लग नहीं रहा कि ऐसा ये कुछ करेंगे या ऐसा कुछ ये कर भी सकते हैं। पर ये है कि फिर भी पहले एक ये चीज़ें चलती आ रही हैं तो हो सकता है कि फिर से ये चीज़ें करें और ये मिसाइल वगैरह दें। लेकिन सबसे बड़ा यही है, अब हर दुनिया का हर बंदा यही है, पूरे मुल्क यही वेट कर रहे हैं कि ईरान आगे से एक रिप्लाई करता, कैसे करता भी है या करता नहीं है। ये अब सबसे बड़ा पॉइंट है। अब देखो क्या वो एक स्टेप लेते हैं। नहीं, सही बात है कि पिछली दफ़ा भी जब ये एक मामला एक ट्रेंड में आया था ना एक ईरान का, तब भी मुझे लगता है कि एक ईरान का इरादा नहीं था कि हम थोड़ा सा एक अटैक इसराइल पर ऐसे ओपनली करें, क्योंकि जो लोग थे और जो मीडिया थी ना उन्होंने इनको बहुत तंग किया हुआ था कि अब कर क्यों नहीं रहे। एक अवाम का काफ़ी प्रेशर था तो उन्होंने भाई एक मतलब कि एक रातों रात एक राकेट एक दाग दिया उस पर। लेकिन अभी जो प्रेशर है ना, अभी ये उनकी एक अपनी कंट्री का प्रेशर बन गया है। पहले तो अरब से भी सही
उनके ताल्लुकात हो गए थे, लेकिन अभी जब से एक यमन पर हुआ ना अटैक, तब से एक ईरान ने फुल कट ऑफ कर लिया है। खास करके मिडिल ईस्ट के जो कंट्री है ना, सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह, कतर वगैरह, इनसे थोड़ा सा ना वो अट गए, क्योंकि इन्होंने अपना सारा एक जो एक सिस्टम था ना उसको एक नहीं एक्टिव किया, जिससे एक यमन पर अटैक भी हुआ और उसका एक रास्ता भी एक इसराइल का साफ था। तो इसी वजह से ये रीज़न है जो एक मतलब कि इनका फ़ोन तक नहीं उठा रहा है। तो अब भी यही बना हुआ है, लेकिन एक पाकिस्तान की बात करें तो एक मजाक सा बना हुआ है। अगर इनके बस में कुछ भी हुआ ना, पहला मिसाइल इन्होंने इसराइल को देना है और दूसरा ईरान को देना है। इन्होंने बोलना है आप भी मारो, ये भी मारो, हमें बस पैसा दो। नहीं, बिल्कुल आगे जो सीन लग रहा है ना, असल में ना कुछ दिन पहले एक मुद्दा जो है ना वो एक थोड़ा वायरल हुआ था कि इन्होंने वहाँ पे जो एक छोटे जो शैल वगैरह लगाए जा रहे हैं ना, वो उनके ऊपर कहीं पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान या कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई। तो उसके बाद एक थोड़ा सा हल्ला इधर पाकिस्तान के लोगों ने भी किया कि ये क्या हो रहा है, ज़ाहिर बात है। तो मुझे लगता है ये उस चीज़ को थोड़ा सा छुपाने के लिए इस तरह की कोई स्टेटमेंट आई। आप थोड़ा सा खुद जो है ना वो सोचें कि क्या अमेरिका के अगेंस्ट पाकिस्तान कभी जा सकता है? ये कभी भी नहीं हो सकता। अमेरिका और इसराइल का सीन तो एक ही है ना, तो उसके अगेंस्ट ये लगता नहीं जाएंगे। अगर एक नौबत आती भी है तो बिल्कुल बात ठीक है कि उधर भी जाएंगे और उधर भी जाएंगे कि आप मतलब हमें जो है ना वो बेसिकली आप ये थोड़ा सिस्टम अपना सोच रहे हैं एक पैसे के हवाले से, लिहाजा ये एक पैसे को सामने रख के कोई भी एक बात करते हैं या कोई भी एक मामला जो है ना वो एक न्यूज़ में लेके आते हैं, तो उस हवाले से इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं। लेकिन अगर कोई कहता है ना कि भाई अगर कोई ये सीन स्टार्ट हो जाएगा तो बाकी पाकिस्तान एक ईरान की साइड के ऊपर खड़ा होगा, तो एक अभी के सिचुएशन के लिहाज से देखा जाए तो हमें कोई इस तरह का सीन नज़र नहीं आता। लेकिन हालात का कोई पता नहीं लगता कि किस वक्त किस साइड के ऊपर चले जाते हैं, ये तो उस वक्त ही पता चलेगा। नहीं, बात भी सही है। अब देखो ना, एक ठीक है पाकिस्तान को तो नहीं सीरियस ले रहा है, लेकिन जो सबसे इधर बड़ा एक चांस है ना वो एक रशिया को सीरियस लेने वाला है। जैसे वो एक हथियार इधर सप्लाई कर रहे हैं एक स्पीड के साथ, हो सकता है सीक्रेटली वो हर चीज़ प्रोवाइड इनको करे, जो कि एक अगर कल को ये अटैक करते हैं और फिर मतलब कि इसराइल उसका एक जवाबी हमला करता है तो उसको रोकने के लिए एक रशिया को ज़रूर इस मामले में सीरियस लिया जा रहा है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।